दो चरणों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें 4 मई को होने वाले मतगणना पर टिक गई है। चुनाव आयोग के तरफ से मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य भर में जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां भी चुनाव आयोग के तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। सभी स्ट्रांग रूम में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों का कड़ा पहरा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग के इस कदम का उद्देश्य चुनावी नतीजों की घोषणा तक पारदर्शिता और सुरक्षा के उच्चतम मानक बनाए रखना है। शुरुआती योजना के अनुसार राज्य भर में सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को स्ट्रांग रूम में तैनात किया गया था, लेकिन ताजा स्थिति की समीक्षा करने के बाद चुनाव आयोग ने इस संख्या को और बढ़ाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में तैनात 200 कंपनियों में सबसे बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ का है, जिसकी लगभग 100 कंपनियां स्ट्रांग रूम में मुस्तैद है। इसके अलावा बीएसएफ की 20 कंपनियां, आईटीबीपी की 15 और एसएसबी की 15 कंपनियां स्ट्रांग रूम में तैनात की गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी के लिए 12 से 18 सशस्त्र जवानों की टुकड़ी तैनात की गई है, जो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस बार पिछले चुनावों की तुलना में मतगणना केंद्रों की संख्या में कटौती की है। इस बार राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती के लिए 87 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए थे, जबकि वर्ष 2021 में चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल और अन्य कारणों से मतगणना केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 108 कर दी गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्ट्रांग रूम में प्रवेश द्वारों की निरंतर निगरानी की जा रही है। सभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना केंद्रों के आसपास किसी भी अनाधिकृत गतिविधि की अनुमति न दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती से स्पष्ट कर दिया गया है कि मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है। अब पश्चिम बंगाल वासियों के साथ साथ पूरे देश को 4 मई का इंतजार है, जब मतगणना होगी और यह पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।